नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 2025 तक इंदौर में दौड़ेगी मेट्रो, तेजी से हो रहा है काम, जानी प्लान। इंदौर में मेट्रो का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। कहा जा रहा है 2024 के अंत तक मेट्रो का काम पूरा कर दिया जाएगा और 2025 से मेट्रो इंदौर में दौड़ती हुई नजर आएगी। अब तक मेट्रो ट्रेन का गांधीनगर से लेकर लवकुश चौराहे तक एक काम पूरा हो गया है। वहीं आगे MR10 और रिंग रोड पर काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में एलिवेटेड कॉरिडोर के टेंडर स्वीकृत किए गए। अधिकारियों की माने तो कॉरिडोर एक और स्टेशन से भी सभी काम 2024 तक पूरे कर लिए जाएंगे। धूम्रपान करने वालों को टीबी से बचाव के लिए लगेगा टीका, पहचान के लिए होगा सर्वे। अब 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को टीबी की बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा। इसमें अभी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के अलावा धूम्रपान करने वालों के लिए भी किया गया है। भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश को भी चुना है। प्रदेश के 26 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके की एक डोज लगाई जाएगी। अभी इन जिलों का चयन होना है। टीकाकरण शुरू करने की तारीख भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। मध्य प्रदेश में नए साल पर हुड़दंग करने वालों के लिए खैर नहीं। मध्य प्रदेश में 31 और 1 जनवरी की रात को पब और बार मालिकों को उनके प्रतिष्ठान 12 बजे बंद करने और 12:15 तक पार्किंग स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद पब में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह निर्देश डीसीपी अभिषेक आनंद द्वारा पब बार मालिकों, प्रबंधकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों के लिए जारी कर दिए गए हैं। पब मालिकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पार्टी के दौरान साउंड सिस्टम नियम के तहत बजे। वहीं बैठक के दौरान पब मालिकों को नए साल की दशक को आयोजन करने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तीर्थ स्थलों को लेकर सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र का गुरुवार को समापन हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में तीर्थ स्थलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, लीलाएं रची, उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आज 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा और रात होगी सबसे लंबी। स्वरूप आज 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवंत होगा। इससे सूर्य की चमक 23 अंश 26 कला 17 विकला दक्षिण होगी, जिसके कारण भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में सबसे दिन छोटा और रात लंबी होगी। 23 दिसंबर से सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाएगी। उससे उत्तरायण का प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य की उत्तर की ओर गति होने के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे दिन बड़े होने लगेंगे और रात छोटी होने लगेगी। 21 मार्च को सूर्य विषुवत होकर तब दिन रात बराबर होंगे। विधानसभा में किन महापुरुषों की तस्वीरें लगाई जाएं, अब समिति लेगी फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा से जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर विवाद का समाधान अब एक समिति करेगी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि सदन में महान नेताओं की तस्वीरें लगाने के बारे में निर्णय लिए जाने के लिए विधायकों की एक समिति गठित की जाए। कांग्रेस नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे नेहरू की तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर को हटाकर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगा दी गई। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा मध्य प्रदेश में मांग कर सकती है 3 से 5 सीटें। इंडिया यानी इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में विपक्षी दलों के प्रमुख की बैठक में लोकसभा चुनाव में एकजुटता की बात के बाद प्रदेश में दलों की तैयारी तेज कर दी गई है। यहाँ मुख्य रूप से कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के 2 दल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी है। दोनों को मिलाकर विधानसभा चुनाव में लगभग 1% मत मिले हैं। अब सपा 3 से 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की मांग करने की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी भी 1 या 2 सीटें मांग सकती है। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश में दिग्विजय सिंह ने दिया 1,38,000 का चंदा। आगामी साल में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 18 दिसंबर से ऑनलाइन चंदा एकत्रित करने के लिए नाम से क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन में कांग्रेस के बड़े नेता भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी डोनेट फॉर देश अभियान का हिस्सा बन पार्टी को चंदा दिया। इस बात की जानकारी खुद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। मध्य प्रदेश में फिर डराने लगा कोरोना। जबलपुर में पॉजिटिव मरीज मिलने से मची खलबली। कोरोना के नए वेरिएंट ने केरल में जहां कोहराम मचाया हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश में भी इसकी एंट्री हो गई है। इंदौर के बाद जबलपुर में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसकी कनेक्ट हिस्ट्री स्वास्थ्य महकमे में ट्रेस की गई। बता दें, जबलपुर में नर्मदा रोड पर रहने वाली 59 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ कुछ दिन पहले नॉर्वे घूमकर शहर लौटी थी। इसी दौरान वह बीमार पड़ी तो उसने मेडिकल में सैंपल दिया।
महिला का पहला सैंपल पॉजिटिव निकला। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा के मुताबिक महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट में सिटी वैल्यू कम आई है। इस वजह से फिर से जांच के लिए सैंपल भेजा जाएगा। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के विरोध में बीजेपी का इंदौर में प्रदर्शन। संसद पर हमले के मामले में विपक्ष लगातार तीखे सवाल पूछते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई सांसदों को निलंबित कर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कार्यवाही से नाराज विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान टीएमसी और कांग्रेस नेताओं द्वारा उपराष्ट्रपति की नकल करते हुए उनकी मिमिक्री की गई। इंडी गठबंधन में शामिल सपा मध्य प्रदेश में मांग सकती है 3 से 5 सीटें। एनडीए यानी इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में विपक्षी दलों की प्रमुख बैठक में लोकसभा चुनाव में एकजुटता की बात के बाद प्रदेश में दलों ने तैयारी शुरू कर दी। यहाँ मुख्य रूप से कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के 2 दल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी हैं। दोनों को मिलाकर विधानसभा चुनाव में लगभग 1% मत मिले हैं। अब सपा 3 से 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की मांग करने की योजना बना रही है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के इन 10 जिलों में बर्फीली हवाओं से बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट। नए साल शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश में ठंड ने जोरदार तरीके से दस्तक दे दी। प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार लुढ़क रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने लोगों को दिन भर ऊनी कपड़े पहने रहने को मजबूर कर दिया है। रात जहां ठिठुरन भरी गुजर रही है तो दिन भी ठंड ने लोगों को कपकपा दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी तापमान तेजी से नीचे आ रहा है। एमपी विधानसभा में 21 विधायक ने किया वेतन भत्ते पेंशन न लेने का ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा में रतलाम के विधायक ने वेतन भत्ते और पेंशन लेने से इनकार कर दिया। पिछली 2 विधानसभा में भत्ते नहीं लिए थे। उनका कहना है कि उन्हें प्राप्त होने वाले भत्ते एवं पेंशन उनको ना मिले, बल्कि वो राशि सीधे प्रदेश के विकास एवं जनहित के लिए कार्य में लगे। तीसरी बार रतलाम के विधायक बने चैतन्य कश्यप ने एक बार फिर से विधायक के रूप में सरकार को कोई वेतन भत्ते या पेंशन नहीं लेने का ऐलान कर दिया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ लोकसभा से सस्पेंड। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को गुरुवार को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। अब तक लोकसभा से कुल 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। गुरुवार को लोकसभा से 3 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ने सदन की अवमानना को लेकर कांग्रेस के सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, डीके सुरेश और दीपक बैज को चल रहे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। दुल्हन की तरह सजाया जाएगा सीहोर का ऑल सेंट्स चर्च। करीब 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था। पूरे विश्व में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए लोग पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। वहीं आजकल तो ये फेस्टिवल 1 वीक पहले से शुरू हो जाता है। शहर की सड़कें, दुकानें, घर आदि को रंग बिरंगी लाइट से सजा दिया जाता है। इसी कड़ी में एशिया में सबसे खूबसूरत माने जाने वाला सीहोर का ऑल सेंट्स चर्च इस खास मौके पर दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, जिसे बनाने में 27 साल का समय लगा था। इसकी खूबसूरती आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। बैंक में जमा निधि के ब्याज से होगी तेंदुपत्ता संग्राहकों के बढ़े हुए पारिश्रमिक की भरपाई। नवगठित मोहन सरकार ने भाजपा के संकल्प के अनुसार तेंदुपत्ता संग्राहकों के परिश्रम की 1000 रुपए की वृद्धि को तो तय कर दिया है, लेकिन इसकी भरपाई राज्य लघु वनोपज संघ के बैंक में जमा निधि पर मिलने वाले ब्याज से हो सकेगी। पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3000 रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक मिलता था, जो अब बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। हालांकि इस बढ़ोतरी में वन विभाग ने यह भी प्रावधान करा है कि पारिश्रमिक दर के भुगतान में अतिरिक्त राशि की जरूरत होती है तो लघु वनोपज संघ अपनी बैंक में जमा निधि पर मिलने वाले ब्याज से इसकी भरपाई करेगी। जल्दी शुरू होगी इंदौर नगर निगम की मोबाइल कोर्ट। मौके पर होगी चालानी कार्यवाही। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर व्यापार करने वालों पर नकेल कसने के लिए नगर निगम ने तैयारी कर ली है। नगर निगम का रिमूवल विभाग तो सामान जब्ती की कार्यवाही कर रहा है। बहुत जल्दी नगर निगम की मोबाइल कोर्ट भी सड़क पर नजर आएगी। मोबाइल कोर्ट चालू करने के लिए नगर निगम की तरफ से जिला न्यायाधीश को पत्र लिखा जा चुका है। 1-2 सप्ताह में मोबाइल कोर्ट शुरू हो जाएगी। इसके बाद सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों का सिर्फ सामान जब्त नहीं होगा, बल्कि उन पर आर्थिक चालानी का कार्यवाही भी की जा सकेगी। मौसम की बेरुखी देखकर इंदौर के किसानों ने चने की फसल से बनाई दूरी। इंदौर जिले में रबी सीजन में फसलों की बुवाई पूरी हो चुकी है। वर्ष 2023-24 में तय लक्ष्य की अपेक्षा 99.29% बुवाई पूरी हो चुकी है। सीजन की शुरुआत से ही मौसम लगातार खराब हो रहा है। मौसम की बेरुखी देखकर किसानों ने चने की फसल से दूरी बना ली है। जिले में 4595 हेक्टेयर में चने की फसल गत वर्ष की अपेक्षा कम हुई। जिले में वर्ष 2023-24 में रबी सीजन में 2,47,717 हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 2,45,959 हेक्टेयर में फसल बुवाई हो चुकी है। 31 दिसंबर तक किए जा सकेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आवेदन।
केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिले के लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए मत्स्य पालक किसान 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने वाले हितग्राही को मत्स्य पालन के लिए अनुदान राशि जारी की जाती है। इससे वे मत्स्य पालन के लिए स्वयं की भूमि पर तालाब का निर्माण, मत्स्य बीज संवर्धन आदि कई तरह के कार्य कर सकते हैं। वहीं मत्स्य पालन के लिए जरूरी सामग्री आईएस बॉक्स, साइकिल, ऑटो लॉडर और ले सकते हैं। उत्तराखंड के बिजली इंजीनियरों ने इंदौर में सीखी स्मार्ट मीटरिंग, देखा कंट्रोल रूम। आखिर स्मार्ट मीटर लगाएंगे कैसे, चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को कैसे समझाएंगे, क्या ये मीटर सुविधाएं बढ़ाएंगे और लॉस कम कर पाएंगे, ये प्रश्न है उत्तराखंड बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारियों के। पहाड़ी राज्यों के अधिकारियों ने इंदौर की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पहुंचकर स्मार्ट मीटर तकनीक को देखा और जानकारी ली। उत्तराखंड के देहरादून एवं टिहरी से वरिष्ठ अधिकारी वीरेंद्र सिंह पवार और शैलेंद्र सिंह स्मार्ट मीटर योजना की जानकारी लेने के लिए बुधवार को इंदौर आए। इंदौर में कोविड से निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य उपकरणों की हुई जांच। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की और ऑक्सीजन प्लांट का संचालन किया। कॉलेज प्रशासन ने संबंधित अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता की जांच की। मॉक ड्रिल के दौरान एमवाई अस्पताल में चेस्ट वार्ड के ऑक्सीजन प्लांट कई महीनों से बंद रहने के कारण आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सके। करोड़ों रुपए की शराब पर चला बुलडोजर, छतरपुर में आबकारी विभाग की कार्यवाही। नौगांव में संचालित शराब फैक्ट्री की 6 माह से एक्सपायरी रखी शराब को आबकारी टीम ने नौगांव पहुंचकर नष्ट कराया। कार्यवाही करने के लिए आबकारी संभागीय टीम और जिला आबकारी अधिकारी नौगांव पहुंचे। शराब की केन निकालकर खुले परिसर में डाल दी गई। उसके बाद बुलडोजर से उनको नष्ट किया गया। नष्ट कराई गई शराब की कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में अब जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही विभाग स्तर पर होती रहती है। इंदौर के जनप्रतिनिधियों ने दिया सीएम मोहन यादव को धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इंदौर के जनप्रतिनिधियों के विशेष प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर हुकुमचंद मिल इंदौर के मजदूरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों को मिलने वाली 464 करोड़ रुपए की बकाया राशि से संबंधित महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति से 25,000 श्रमिक परिवारों के सदस्यों को सीधी राहत मिलेगी। मेला शुरू होने से सिर्फ 5 दिन बाकी, तैयारी आधी अधूरी। ग्वालियर व्यापार मेला शुरू होने में 5 दिन शेष है, लेकिन अभी तक मेले में पूरी दुकानें भी नहीं लग पाई। शोरूम और दुकानें लगाने का काम चल रहा है। ऐसे में 25 दिसंबर को शुरू होने वाले इस मेले में पहुंचने वाले सैलानियों को निराश होकर लौटना होगा। झूला सेक्टर में जरूरी तेजी से काम चल रहा है और अंतिम चरण में है। वहीं अभी तक सभी टॉयलेट भी चालू नहीं किए गए। इसके चलते बाहर से आए व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।